क्या होता है, विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों बड़े महापुरुष हैं। विश्वामित्र और वशिष्ठ, तो वशिष्ठ तो राम राय के कुलगुरु भी है। तो देखो, ये दोनों में एक संघर्ष था। और संघर्ष ऐसा था, वैचारिक संघर्ष था। ये वशिष्ठ ऋषि जो है, ये ब्रह्मर्षि थे। वशिष्ठ ऋषि को ब्रह्मर्षि बताया जाता था, बोला जाता था। और ये विश्वामित्र जो है, विश्वामित्र ने अनेक साल तपश्चर्या की। शंकर भगवान ने भी उसे राजर्षि करके संबोधन किया है, यानी राजर्षि बताया। यानी ये राजा थे पहले और राजा के ऋषि बन गए, इसलिए राजर्षि बताया गया। और ये, लेकिन विश्वामित्र में बहुत ये थी, महत्वाकांक्षा थी। उन्हें ब्रह्मर्षि होना था। तो अभी क्या हो गया, उसने देखा कि अपने रास्ते में एक ही अड़थड़ा है, यानी बाधा है। और ये कौन है? ये वशिष्ठ ऋषि है। तो ऐसा ही हो गया था दोनों में। ऐसा एक समय वशिष्ठ ऋषि के घर में ये आए। कौन आए? विश्वामित्र आए। आश्रम में विश्वामित्र आए। तो विश्वामित्र का उन्होंने जलपान दिया, सब सत्कार किया। और उन्हें बता दिया कि ऋषिवर, मैं आपको मेरी तपश्चर्या जो है उसका आधा क्षण ज्ञान निष्ठा जो है, आधा क्षण ज्ञान निष्ठा मैं आपको देता हूं। आधा क्षण। अच्छा, ठीक है। और फिर क्या हो गया, विश्वामित्र के यहां वशिष्ठ पधारे। विश्वामित्र के आश्रम में वशिष्ठ पधारे। विश्वामित्र ने उनका सत्कार किया, सब जो कुछ है स्वागत किया, जलपान सब हो गया, भोजन बीजन हो गया, आहार हो गया। और विश्वामित्र ने बता दिया, उसने 60,000 साल तपश्चर्या की थी। तो उन्होंने बता दिया कि मैं मेरे आधे तपश्चर्या का फल आपको देता हूं, यानी 30,000 वर्ष तपश्चर्या का मैं फल आपको देता हूं। अभी देखो, ये दोनों में ऐसा तो हो गया, लेकिन यहां विश्वामित्र को अपमान लगा। उसने क्या है, मैंने 30,000 साल की तपश्चर्या का फल दे दिया उन्हें, और उसने खाली आधा क्षण। तो दोनों में संघर्ष हो गया। ये आधा क्षण ज्ञान निष्ठा श्रेष्ठ या 30,000 साल तपश्चर्या श्रेष्ठ? वो दोनों गए ब्रह्मा के पास गए। तो ब्रह्मदेव ने बताया कि तुम ऐसा कीजिए, तुम जो अपना शेषनाग है उसके पास जाइए। फिर शेषनाग के पास आ गए और शेषनाग ने बताया, ठीक है, उसको पूछा ऐसा ऐसा है, तो ये दोनों में श्रेष्ठ कौन है? ज्ञान निष्ठा श्रेष्ठ है या तपश्चर्या श्रेष्ठ है? तो शेषनाग ने बता दिया, देखिए, मैं तो ये धरा सर पर पकड़ के थोड़ा सा शांत रहना चाहता हूं, तो आप ऐसा कीजिए, ये धरा जो है ना, पृथ्वी जो है, उसे उठा के रखिए। फिर क्या हो गया, विश्वामित्र ने वो उठा के रखी, लेकिन वो उनसे उठाई नहीं गई। समझा ना? उसने उनका पूरा तपश्चर्या का फल लगाया तो भी कुछ नहीं हो गया। फिर वशिष्ठ ने क्या किया, उनका आधा क्षण ज्ञान निष्ठा का फल लगा दिया, और फिर पृथ्वी का संतुलन हो गया। और यहां क्या सिद्ध हो गया? यहां सिद्ध हो गया कि ज्ञान निष्ठा ये श्रेष्ठ है, तपश्चर्या से ज्ञान निष्ठा श्रेष्ठ है, ऐसा सिद्ध हो गया। हाँ, फिर क्या हो गया? ऐसा ही ये तो सिद्ध हो गया कि ज्ञान निष्ठा श्रेष्ठ है करके। तो अभी विश्वामित्र सोचने लगे, अभी क्या करूं? मेरा रास्ते में मैं ब्रह्मर्षि हूं, लेकिन खाली ये वशिष्ठ ऋषि के कारण मुझे राजर्षि बताया जाता है, वह पूछा है करके ये जाता है। मेरी प्रसिद्धि खाली राजर्षि करके होती है। तो ठीक है, उसने क्या किया, ऐसा निर्णय लिया एक समय ऐसा कि ठीक है, ऐसा ही पौर्णिमा का चांद था और वशिष्ठ और अरुंधति दोनों उनके आश्रम का बाजू में बैठे थे। तो
तो उसी समय विश्वामित्र ने क्या किया, एक बड़ा पत्थर हाथ में लिया और उसने निर्णय लेके अभी वशिष्ठ के सर पर डालने का और उसे खत्म करने का। तो आ गया और आश्रम के बाजू में खड़ा है। तो उसी समय वशिष्ठ ऋषि और अरुंधति दोनों की बातें चल रही। तो वो बता रही है, वशिष्ठ बता रही है अरुंधति कि कितना बहुत बढ़िया चंद्रमा जो है, चंद्र का प्रकाश बहुत शीतल मधुर ऐसा चंद्र का प्रकाश है। ऐसी बातें चल रही है दोनों के बीच में। तो अरुंधति बता रही है, हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, शीतल चंद्रमा का जो प्रकाश है बहुत शीतल लगता है, महसूस होता है, प्रसन्न है। तो उसी समय वशिष्ठ बताते हैं कि ये जो है ना, ये प्रकाश है ना, ये विश्वामित्र की जो तपश्चर्या है वो तपश्चर्या जैसा प्रकाश है। अरे बाप रे बाप रे, विश्वामित्र ये सब सुन रहा था। जब भी उसने सुना कि अब मेरी तपश्चर्या की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं वशिष्ठ ऋषि और मैं तो उन्हें मारना चाहता था, उसने क्या किया, वो पत्थर जो हाथ में लिया था ना बाजू में फेंक दिया और वहां उसने वशिष्ठ ऋषि को प्रणिपात किया। तो उसी समय वशिष्ठ ऋषि ने बताया, उठो ब्रह्मर्षि। देखो अभी क्या हो गया, उनको लगता था ना कि मेरा ब्रह्मर्षि का पद है, सिर्फ वशिष्ठ के कारण, वशिष्ठ ऋषि के कारण मुझे कोई ब्रह्मर्षि नहीं बोलता। लेकिन अभी खुद वशिष्ठ ने उसे ब्रह्मर्षि करके संबोधन किया। यानी क्या होता है, अभी तक उसे राजर्षि क्यों बताया जाता था, उनमें जो सूक्ष्म अहंकार था, जब भी उसने पत्थर बाजू में फेंका और वशिष्ठ ऋषि को शरणागत हो गए, यानी हमें जो अहंकार होता है वो अहंकार जाना ही चाहता है। इसलिए बताया जाता है ना, अहम भाव जामान सीचा वीरेना तया ज्ञान कल्पांत काली करेना। जभी तक ये हमारा अहंकार दूर नहीं होता तभी तक वास्तविक जो ज्ञान है हमें प्राप्त नहीं होता। तो विश्वामित्र और वशिष्ठ ये दोनों के बीच में जो वैचारिक ये था, विवाद था, वाद था, तो उसका परिमार्जन इस तरह से हो गया जब ही विश्वामित्र ऋषि ने खुद का अहंकार छोड़ के वशिष्ठ को प्रणाम किया। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो इससे हम क्या सीख लेनी चाहिए, ये हमारा अहंकार जो है, अहम का जिसे बताया जाता है ना, अहंता और ममता, उसका विलय होना ही चाहिए। तभी हम वेदांत में प्रवेश कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। जय जय काड़ सिद्ध महाराज।